फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है तमाम कोशिशों के बाद भी आपके प्लांट की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल बताऊंगी जिसके उपयोग से आपके पौधे की ये समस्याएं खत्म होंगी। पौधा हरा भरा रहेगा और ढेरों फूल आएंगे। मेरे हाथ में ये जो आप चीज़ देख रहे हैं पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी है। चाहे गुलाब, गुड़हल, अपराजिता जैसे फूलों वाले पौधे हों या सब्जियों वाले पौधे या फिर फ्रूटिंग प्लांट्स, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। महीने में एक बार आपको अपने प्लांट पर इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। सर्दियों के मौसम में प्लांट एकदम रूखे बेजान हो जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, उन पर चमक नहीं रहती है, पौधे फूल देना बंद कर देते हैं। यदि फूल आते हैं तो बहुत छोटे आकार के और कम संख्या में आते हैं। इसी तरह से सब्जियों वाले पौधे में सब्जियों के फूल गिर जाते हैं और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो फ्रेंड्स, जब आप सभी फर्टिलाइज़र देने के बाद भी पौधे में ये समस्याएं देखते हैं तो इसका मतलब है पौधे में मैग्नीशियम की कमी, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण में हेल्प करता है और इससे प्लांट की पत्तियां हरी भरी रहती हैं, पौधे पर चमक रहती है और पौधा अच्छे फल फूल दे पाता है। यदि आपके करी पत्ता प्लांट में भी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, ग्रोथ रुकी हुई है, पौधा घना नहीं है, तब आपको इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आज मैं अपने करी पत्ता प्लांट पर ही इसका उपयोग करने वाली हूँ। मैं एक स्प्रे तैयार कर रही हूँ जो कि प्लांट पर स्प्रे करूँगी। तो इस तरह से आप दो तरह से इस चीज़ का अपने पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र का काम करता है, मैग्नीशियम से भरपूर है, इसके साथ ही इसमें मौजूद सल्फ़र प्लांट में इंसेक्ट, फंगस, स्नेल्स, स्लग्स जैसे कीड़ों को नहीं आने देता है। सर्दियों में जो फूलों वाले पौधे हैं, यदि प्लांट एकदम रूखे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, उनमें अभी तक बड्स नहीं बनी हैं या ग्रोथ रुकी हुई है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दो तरीके मैं बताने वाली हूँ। जो भी तरीका आपको ज़रूरी लगे उस तरीके का आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसकी सही मात्रा जानना ज़रूरी है कि कितनी मात्रा लेनी है, इसलिए पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। ये वीडियो आपके पौधों को हरा भरा रखने में बहुत मदद करेगा। किसी भी फर्टिलाइज़र का उपयोग करने से पहले 2 से 3 काम आपको अपने पौधों पर करते रहना चाहिए, जिससे कि जो भी फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट पर दें उसका तेज़ी से असर पौधे में हो। जो भी फूलों वाले पौधे हैं उनमें यदि सीड्स बनते हैं तो उन सीड्स को आपको समय समय पर हटाना होगा। यदि सीड्स नहीं हटाएंगे तो आपके पौधे में फर्टिलाइज़र का असर कम होगा। ये पारिजात के सीड्स हैं जो कि बनने लगे हैं। यदि आप सीड्स हटाते रहेंगे तो पौधा लगातार ग्रोथ करेगा और उसमें फूल भी आते रहेंगे। इसी तरह से अपराजिता, जिसे कि हम शंख पुष्पी भी कहते हैं, इसके पौधे में भी फूल आने के बाद बहुत जल्दी सीड्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो यदि आपको ज़रूरत नहीं है तो आप सीड्स हटाते रहें। पौधे में सूखे हुए फूल, पत्ते और टहनियों को भी समय समय पर आपको कट करते रहना है। इस तरह से सूखे हुए फूल यदि आप प्लांट पर लगे रहने देते हैं तो इनको गिराने में पौधा अपनी सारी एनर्जी खर्च कर देता है और फर्टिलाइज़र का असर पौधे पर नहीं हो पाता है। पौधे की यदि ग्रोथ रुक गई है और उसमें फूल नहीं आ रहे हैं तो आप उसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। गुलाब जैसे पौधों के लिए प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी तरह से आप प्रूनिंग करेंगे, पौधे में ग्रोथ भी इतनी ही अच्छी तरह से होगी। अगला काम है मिट्टी की गुड़ाई करना। ये काम आपको अपने पौधों पर करते रहना चाहिए, जिससे कि पौधे के लिए ग्रोथ करना आसान हो जाए। मिट्टी की गुड़ाई करने से जड़ों में पर्याप्त मात्रा में हवा पहुंचती है और पौधे अच्छी तरह से विकास कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एप्सम साल्ट। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो आपने इसका यूज़ भी किया होगा। महीने में एक बार इसका यूज़ बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि पौधे को मैग्नीशियम मिल सके। तो दो तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लिया है 2 लीटर पानी। ये खाने वाला नमक नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। और 2 लीटर पानी के लिए आपको लेना है आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट। ज़्यादा मात्रा इसकी यूज़ नहीं करनी है, पानी में आसानी से ये घुल जाता है। अब आप 2 तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं और डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं, लेकिन दोनों ही तरीके आपको एक ही पौधे पर नहीं आजमाने हैं। एक तरीका एक ही पौधे पर इस्तेमाल करें। जैसे कि मैं अपने करी पत्ते प्लांट पर इसका स्प्रे करने वाली हूँ। दोनों ही तरीके मैं आपको बता देती हूँ। स्प्रे बॉटल में आप इसे भर लें
स्प्रे बॉटल में भरने के बाद आपको पूरे प्लांट पर अच्छी तरह से स्प्रे करना है। फ्रेंड्स, सर्दियाँ आने पर आपने देखा होगा करी पत्ता एकदम रूखा रूखा बेजान हो जाता है, इसमें नई ग्रोथ नहीं होती है, पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं। तो आप देखेंगे कुछ दिनों में इसमें फिर से हरे भरे पत्ते आ गए हैं और पौधा घना हो गया है। दूसरा तरीका है, आपको डायरेक्ट इसे सॉइल में डालना है। पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल सकते हैं। ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो बड़ा पॉट है 100 से 150 ml डालें, छोटा पॉट है तो 50 से 100 ml आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने पौधों को हरा भरा घना बनाने के लिए एप्सम सॉल्ट का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।